तो भाई देखो, 2 ऑफ कप्स का कार्ड बेसिकली क्या बता रहा है। देखो ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे अभी तक आप दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं था, आप दोनों के बीच में एक दूसरे को लेकर नो कांटेक्ट सिचुएशन ही यहाँ पर दिख रही है। बट अब टाइम चेंज होने वाला है। अब समय जो है ना वो आपको मिलाएगा। कहते हैं ना कि कितनी भी दूरियां कोई करवा ले, कोई कितनी भी नेगेटिविटी सेंड कर ले, लेकिन जब ईश्वर चाहता है ना तो सब कुछ संभव है। अब ईश्वर आपको मिलाएगा और ईश्वर आपको अलग नहीं होने देगा। ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड ना आप दोनों के जीवन में ऐसा समय लेकर आने वाला है, आपका लव रिलेशनशिप हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, आपका कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन जिस इंसान को लेकर आपके मन में प्यार है, जिस इंसान को लेकर आप दिन रात सोचते रहते हो, यस वो पर्सन, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आता हुआ दिख रहा है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड ये कह रहा है कि आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, चाहे कोई कितना भी प्रयास करे, बट अंततः आपको मिलना है। ईश्वर आपको मिलाएंगे, एंजल्स आपको मिलाएंगे। तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत ही मजबूत कांटेक्ट स्थिति को बता रहा है। इस वक्त एनर्जी इस समय बहुत हाईली जो है वो यहाँ पर क्लोज हो रही है, और कप्स की एनर्जीज देख रहे हो ना, साथ में मिलन भी यहाँ पर दिख रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त आप दोनों के मिलने का टाइम है। ब्लेसिंग दिख रही है। बहुत बड़े बड़े जो सपने देखे थे ना, एक दूसरे के साथ मैरिज करेंगे, साथ भर रहेंगे, पूरी ज़िंदगी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, हाँ जी हाँ, वो ड्रीम्स आपका पूरा होता हुआ दिख रहा है इस कार्ड के अकॉर्डिंग। तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समा टैरोट का रीडिंग। आई होप, आई विश कि आप सभी पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। अभी इस वक्त की एनर्जीज़ को चेक करेंगे टैरो कार्ड में कि क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। देखिए, जो रीडिंग करने जा रही हूँ ना आज की मैं, वो मोस्टली रीडिंग में मतलब ज़्यादातर मैं मतलब पहले से बता के कर रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो। आज की रीडिंग ना मैं नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों पर कर रही हूँ। अगर आप किसी नो कांटेक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हो ठीक है, या नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, चाहे वो नो कांटेक्ट सिचुएशन आपका ब्लॉक हो रिश्ता, मतलब लाइक आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे, ब्लॉक कांटेक्ट हो, या फिर कभी कभी समटाइम्स क्या होता है कि ना तो आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया है, ना ही आपने उनको ब्लॉक किया है, लेकिन बस बातचीत नहीं होती है पहले की तरह, तो वो भी नो कांटेक्ट में ही आ जाता है। आप उसको ये नहीं बोल सकते हो कि मैम हम कांटेक्ट में हैं, क्योंकि वो जब बात ही नहीं हो रही है तो फिर वो भी तो नो कांटेक्ट में ही आ गया ना। तो वो चीज़ भी यहाँ पर आज मैं चेक करूँगी। तो जब नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो क्या बातचीत होने के चांसेस हैं, क्या चीज़ें ठीक होंगी, ऐसे में सवाल उठता है कि भाई अगर आज ये सब चीज़ें हो रही हैं तो क्या है, कब ठीक होंगी। और सेकंड खास तौर अगर आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है तो उसकी भी एनर्जीज़ को चेक करूँगी, और आपके पार्टनर और आपके बीच में कब वापस से चीज़ें ठीक होंगी इस चीज़ को। एंड जिन्होंने भी मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है तो भाई मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए आप, मेंबरशिप आपके लिए ही है। और मेंबरशिप के लोगों के लिए जो वीडियोस बनते हैं वो बहुत ज़्यादा अलग बनते हैं, क्योंकि रियूनियन थर्ड पार्टी के मोर एंड मोर वीडियोस आप देख सकते हो, अधिक से अधिक, ठीक है ना। जिन्होंने भी मेंबरशिप ज्वाइन की है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। और चलिए चेक करेंगे, नाम लेकर आपको रीडिंग देखना है। सेकंड चीज़ आज बोलूँगी, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये, ठीक है। तो जनरल रीडिंग है तो सभी लोग देख सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है कि भाई जनरल रीडिंग है तो हम देख सकते हैं, हाँ देख सकते हैं आप। जो भी आपका रिश्ता है, चाहे आप लव लाइफ है, आपकी मैरिड लाइफ है, वन साइड सिंगल मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो, फैमिली के लिए देख रहे हो, फ्रेंड्स के लिए देख रहे हो, या किसी भी इंसान के लिए देख रहे हो, मेरी रीडिंग ना सभी के लिए होती है, हर कोई देख सकता है मेरी रीडिंग को। और आप किसी भी रिलेशनशिप में चेक कर सकते हो अपने, जिसकी एनर्जीज चेक करना है, बस उसका नाम लेना है, उसकी मन की भावनाओं को जानना है तो देख सकते हो आप। तो देखते हैं कि क्या है एनर्जीज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। तो चलिए देखते हैं। एंड पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपको लगता है कि मुझे तो अपनी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग चाहिए, क्योंकि इस वक्त डिस्काउंट भी चल रहा है कॉल रीडिंग में ख़ास तौर पर, है ना। ऑल डेज़ के अकॉर्डिंग मतलब अपेक्षा वो आज के दिन में ना डिस्काउंट चल रहा है, तो अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। पर्सनल रीडिंग में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है और कुछ आपको ऑप्शंस भी दिए जाते हैं। उसमें आपको रिचुअल भी बताए जाएंगे, उपाय बताए जाएंगे, ख़ास तौर पर थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी से, आपके रिलेशनशिप से कैसे जाए उसके लिए आपको उपाय बताया जाता है, ठीक है। पूरी तरीके से थर्ड पार्टी कम्प्लीटली कैसे जाए
उसके लिए एक तो गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी होती है, दूसरी चीज़ रिचुअल, और आपको वो ब्रेसलेट बताया जाएगा जो ब्रेसलेट आपको पहनना चाहिए अपने लव लाइफ, अपनी मैरिड लाइफ को ठीक करने के लिए, अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए, अपने करियर को ठीक करने के लिए। देखिए एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी, मैंने कार्ड ले लिए, मैं और भी कार्ड लूँगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं अभी रीडिंग करूँगी, लेकिन अभी बात आई है तो मैं बात बता देती हूँ, बीच में से कट करके बात बताना ठीक नहीं होता है। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप लोग रीडिंग के लिए आते हो तब आपकी एनर्जीज़ को चेक करके, है ना, आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ब्रेसलेट दिया जाता है, बताया जाता है कि आप ये पहला पहनो और या फिर ये इस तरीके से। तो आप अपनी एनर्जीज़ को चेक करवा कर ही ब्रेसलेट आपको पहनना चाहिए, उससे आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। दूसरी चीज़, एक चीज़ ये भी होती है कि जब आप रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, थर्ड पार्टी इशू है या नो कांटेक्ट चल रहा है, मैरिज नहीं हो रही है, पार्टनर का अट्रैक्शन कम हो गया है, पहले जैसे बात नहीं करते हैं, पहले जैसे कांटेक्ट नहीं करते हैं, पहले एकदम से, तो अगर ऐसी कोई स्थिति है तो उसके लिए हम अलग से ब्रेसलेट बनाते भी हैं। आपकी एनर्जीज़ को देखकर आपके हिसाब से ब्रेसलेट बनाते हैं। बट कुछ लोग, मुझे ये ब्रेसलेट चाहिए, ठीक है आपको चाहिए, लेकिन आप अपनी एनर्जी चेक करवा कर अगर ब्रेसलेट पहनोगे ना, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा आपको, बहुत ज़्यादा। दूसरा, आपकी खुद की एनर्जीज़, आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं ब्रेसलेट बना के दूंगी आपको कि हाँ भाई आपकी ये एनर्जीज़ है, उसके अकॉर्डिंग ब्रेसलेट बना कर दूंगी। थर्ड पार्टी जाएगी पूरी तरीके से, कंप्लीटली जाएगी। लव लाइफ में भी सुधार होगा, मैरिड में भी सुधार होगा, तो काफ़ी पॉजिटिव होती है ये एनर्जीज़। तो आई होप सो कि आपने मेरी बात को अंडरस्टैंड किया हो, और अगर आपको इंटरेस्टेड है आप तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। चलिए अब बात सिर्फ रीडिंग की करेंगे और किसी की नहीं करेंगे। तो 4 ऑफ सोर्ड्स में है एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, देख रहे हो आप, दोनों ही कार्ड में बंधी हुई एनर्जी। मतलब आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हो ना, जो भी पर्सन है, ये फीमेल हो या मेल हो, कोई भी हो रिश्ता इस पर्सन के साथ, आप इनके दोनों कार्ड को देखो, आपको सारी चीज़ें खुद समझ में आ जाएंगी। ये ऐसा इंसान है जो आपसे बहुत प्यार करता है, या बहुत ज़्यादा इसके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, बहुत सारी भावनाएं हैं। ये वो इंसान है जिसने आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इनकी तरफ से ऐसा हो गया है, जो हो सकता है कि ये ना करना चाह रहे हों, या हो सकता है किसी के प्रेशर में आकर इन्होंने ऐसा किया हो, लाइक आपको इग्नोर करना, या आपको अवॉइड कर देना, या क्योंकि मन में है इस इंसान के आपके लिए फीलिंग्स। आप इस कार्ड को देखो, ये पर्सन जो भी है ना, इस पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन ये दूसरों के कहने में आकर, दूसरों के गाइडेंस में आकर आपसे दूर दूर सा रहता है, या बात नहीं करेंगे या करेंगी, जो भी हो, आपके फीमेल हो चाहे मेल हो, अवॉइड करके दिखाएंगे आपको। और मन में लेकिन इतना ज़्यादा कुछ है, मन में इतना ज़्यादा कुछ है। क्यों है मन में और क्यों है डर, ये चीज़ भी देखेंगे, क्योंकि डर तो है इसको, इस पर्सन को डर तो है किसी का, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन थर्ड पार्टी का डर इस इंसान को है, और ये डर निगेटिविटी की वजह से आया है। ये डर ऐसा नहीं है, आप यहाँ पर बंधी हुई एनर्जीज़ को देखो समटाइम्स क्या होता है ना, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो एनर्जीज़ को बांध देती है। आपने देखा होगा कभी कभी कोई बिजनेस है या कोई किसी का, चलिए बिजनेस, चलो बिजनेस की बात नहीं करते, मतलब एक बात कर रही हूँ मैं। कभी कभी देखा होगा लाइफ एकदम सब स्मूथली चल रही होती है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, आपका व्यापार अच्छा चल रहा है, अगर आप बिजनेस करते हो, आपकी जॉब अच्छी चल रही है, आप जॉब करते हो, या आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, लोगों से बातचीत बहुत अच्छी है, आपकी खुद को आप बहुत पॉजिटिव फील करते हो, अचानक से आप देखोगे कि आपकी एनर्जीज़ में चेंजेस आ गए। आप देखोगे कि आपकी खुद की एनर्जीज, जैसे कि मतलब किसी ने बांध दी हो एनर्जी, या झगड़े बहुत ज़्यादा होने लगे, मन बहुत उदास रहने लगा आपका। जैसे पहले था ना कि आपका मन होता था कि आप तैयार हों, आपका मन होता था अपनी तरफ ध्यान रखने का, अपना ख्याल रखने का। अब जब एनर्जीज में निगेटिविटी आ जाती है ना, तो खुद पर से सबसे पहला ध्यान हटता है, सबसे पहला ध्यान खुद पर से ही हट जाता है। ना काम में मन करेगा, ना किसी चीज़ में मन करेगा, जो चीज़ें हैं सब ऐसी की ऐसी पेंडिंग होती चली जाएंगी, मन जो है ना भटकेगा।
आपका मन चाहता क्या आप खुद ही नहीं समझ पाओगे। तो ये निगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है इस वक्त, और इस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा 2 चीज़ों में निगेटिविटी दिख रही है और उसका असर सबसे ज़्यादा आप पर पड़ रहा है, सबसे ज़्यादा उसका असर आप पर पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि रिश्ते में प्रॉब्लम्स हो रही है और आपके करियर में भी प्रॉब्लम्स हो रही है। मन नहीं लग रहा है, तो मन है ना, मन नहीं है, मन नहीं लग रहा है, मन आपका खुद के कंट्रोल में नहीं है। मन क्या चाह रहा है आप ये तक नहीं समझ पा रहे हो, है ना। रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स, करियर में प्रॉब्लम्स, जॉब में प्रॉब्लम्स, शादी तो शादी नहीं हो पा रही है, लोगों से बातचीत करने का मन नहीं होता, किसी से बातचीत होती है तो वो इंटरेस्ट नहीं होता है। मतलब आपका, आप देखोगे कि जो बंधी हुई एनर्जीज़ में रिलेशनशिप में तो असर पड़ेगा ही, साथ के साथ आपकी हर चीज़ पर एक के बाद एक के बाद एक के बाद फ़र्क पड़ता चला जाएगा। तो ये कुछ क्रियाएं ऐसी दिख रही हैं जो कि हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी द्वारा की जा रही हो, या फिर थर्ड पर्सन की, देखो नज़र भी यहाँ पर मुझे दिख रही है, नज़र का भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे आपके अच्छे खासे रिलेशनशिप पर किसी तीसरे इंसान का इन्वॉल्वमेंट, तीसरे इंसान की नज़र। तो अब ये जो पर्सन है, ये जो भी है, ये पार्टनर की आप इनकी एनर्जीज़ को देखो, ये साफ तौर पर सोर्स की एनर्जीज़ में है। अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ है या इसके साथ कोई थर्ड पार्टी है, मैं आपको इतना बोलूँगी कि ये पर्सन उस थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी नहीं है, बंधी हुई एनर्जीज़ है, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, ये आपसे रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते। हो सकता है आप दोनों शादीशुदा पति पत्नी हो, पहले थर्ड पार्टी की बातों में आकर इन्होंने सब कुछ आपसे अलग कर लिया, बट अब जाके इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, ये तो इन्होंने गलती कर दी, बट आप पूरी तरीके से फंसाओ में। हो सकता है कि आप सिंगल पर्सन हो, आप दोनों सिंगल हो, आप दोनों मैरिड हो अलग अलग जगह पर, वन साइड सिंगल मैरिड हो। एनर्जी लेकिन क्या कह रही, सिर्फ एनर्जी को देखो, रिश्ते को, इनको सबको अभी हम भूल जाते हैं, हम सिर्फ एनर्जीज़ को देखेंगे। एनर्जी ये कह रही है कि हाँ, इसको, इस इंसान को आपकी ज़रूरत है, और ये पर्सन आज अपनी ज़िंदगी में अकेलापन फील कर रहा है। ये आपसे सच्ची मोहब्बत करता है, इसके दिल में आपके लिए सच्ची फीलिंग्स है, लेकिन ये तो अपनी फीलिंग्स ही नहीं कह पा रहे। हो सकता है कि आप एक जगह पर वर्किंग हो, एक जगह पर किसी कॉलेज में हो, आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, आप किसी बिजनेस में हो, आप रिलेटिव्स बहुत दूर के होता है ना कभी कभी समटाइम्स कि किसी के साथ सोल कनेक्शन है। अब देखो भाई, जिसके साथ सोल कनेक्शन है तो वो है सोल कनेक्शन। अब सोल कनेक्शन का तो हमने तो नहीं बनाया ना, वो तो ईश्वर की मर्ज़ी से बनते हैं कनेक्शन। तो अब जिसके साथ कनेक्शन है, ईश्वर डिवाइन कनेक्शन इसको ही बोलते हैं। तो आपका जो कनेक्शन है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग है इस पर्सन के साथ कि चाहे आपका एज डिफरेंस हो, चाहे आप अलग अलग जगह पर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, लेकिन जो दिल के कनेक्शन जुड़े हैं वो बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, और उस स्ट्रांगली कनेक्शन में अब कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है, और थर्ड पार्टी की वजह से आपके दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस बन गया है। और ये स्पेस, जो स्पेस बना हुआ है ना आप दोनों के बीच में, वो स्पेस आप दोनों ही नहीं चाहते हो, ना आप चाहते हो ना आपकी पार्टनर चाहती हैं। आप इस दोनों कार्ड को देखो, मैं डिफाइन भी कर लेती हूँ आपके सामने, मैं इन कार्ड को डिफाइन भी कर लेती हूँ और देखती हूँ डिफाइनली एनर्जीज क्या आ रही है इनकी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दे। और ये पार्टनर आपके किस राशि के होंगे मैं आपको ये भी बता देती हूँ। लेकिन आप देखो, एक चीज़ मैं बोलूँगी, मैंने बोला ना आपको एज डिफरेंस, मैंने बोला ना आपको कि इनके साथ रिश्ता कोई भी हो सकता है, लेकिन ये मन बना रिश्ता आपका एंजल की मर्ज़ी से ही है, ईश्वर की मर्ज़ी से। आपने नहीं बनाया ना, आपने नहीं बनाया, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है ना वो परमात्मा की तरफ से बना हुआ दिख रहा है। अब क्या है ना कि ये पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से अपनी फीलिंग्स आपसे नहीं शेयर कर पा रहा, लेकिन दिन रात आप ही के बारे में सोचता रहता है। आपकी भी एनर्जीज बंधी हुई है। अब हो सकता है कि थर्ड पार्टी जो भी सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं आप दोनों को जानती हो, आपको भी जानती हो, या ये हो सकता है कि आप किसी थर्ड पार्टी को जानते ही ना हो, लेकिन आपको आपके पार्टनर में एनर्जीज में चेंजेस आ रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो आप उस तरीके का रिचुअल या ब्रेसलेट करें जिस केस में आपको थर्ड पार्टी पता ही नहीं है। देखो, थर्ड पार्टी पता है वो अलग रिचुअल और ब्रेसलेट होते हैं, वो अलग तरीके की हीलिंग होती है। लेकिन अगर आपको पता है, अच्छी तरह नहीं पता है, कंफर्म नहीं है, तो आप अलग तरीके का रिचुअल, हीलिंग, ब्रेसलेट, लेकिन एनर्जी को चेक करवा के, ऐसे ही नहीं। तो अब आपके पार्टनर बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, है ना। इनको आपका साथ चाहिए। मोटा मोटी एक बात समझ लीजिएगा, इस पर्सन को, इसको ये भी एहसास हो चुका है कि आप
बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है इनके लिए। कुछ तो होगा आपके, और आपकी भी एनर्जी देखो बंधी हुई है। दिन रात एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग करना, मन नहीं लगना, जरूर आपके कामकाज पर प्रभाव पड़ रहा होगा इस समय। आप देख रहे हो चारों तरफ से कैसे निगेटिविटी बंधी हुई एनर्जीज, बंधी हुई एनर्जी। ये तो एनर्जी बंधी हुई है और कहीं ना कहीं मन नहीं लग रहा है आपका किसी भी चीज़ में। कभी कभी ना समटाइम्स कुंडली के अनुसार भी अगर हम देखते हैं ना, कुंडली के हिसाब से भी अगर मैं देखती हूँ ना, मैं सारी चीज़ें चेक करती हूँ। जब आप रीडिंग कराने आते हो तो मैं आपकी हर चीज़ चेक करती हूँ, इसीलिए मुझे डिटेल्स चाहिए होती है, नेम प्लेस वगैरह मैं क्यों मांगती हूँ, इसीलिए ताकि मैं आपके हर आधार पर आपकी चेक कर सकूँ। कुंडली वाइज भी ना ग्रह दशा थोड़ा सा इस समय आपके डिस्टर्ब चल रहे हैं। इस समय ग्रह महादशा या प्रतन दशा आपके अपोजिट ग्रह की होगी। चंद्रमा आपका डाउन ज़रूर हो रहा होगा इस समय। अगर आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल पेन हो रहा है, चिंताएं बहुत ज़्यादा हो रही है, ओवर थिंकिंग बहुत हो रही है, तो चंद्रमा गोचर कुंडली में इस समय कहीं ना कहीं आपका ऐसे बैठा होगा जिसमें आपको प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, मूड स्विंग होना, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो 8 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है यहाँ पर, और 8 ऑफ सोर्ट्स यहाँ पर रुकी हुई एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये बता रहा है कि आप दोनों के बीच में बातचीत होनी चाहिए, आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 8 नंबर भी है ना, यहाँ पर ये देखो रुकी हुई एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है ये नंबर। ठीक है ना, रुकी हुई एनर्जीज़। और एनर्जी फ्लो में देखते हैं, अब डिफाइन करते हैं क्या एनर्जीज़ फ्लो में जाएगी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या चीज़ें ठीक होंगी, क्या एनर्जीज़ फ्लो में जाएगी, क्या बैलेंस बनेगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। देख रहे हो कितनी बंधी हुई एनर्जीज़ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन। लेकिन आपके पार्टनर, ये बात आप अच्छी से जान लो कि ये जो भी पर्सन है ना, ये अब कर्मा फेस कर चुके हैं भाई। इनको थर्ड पार्टी में नहीं रहना, ये बहुत ज़्यादा क्लेवरनेस से थर्ड पार्टी की परेशान हो चुके हैं, है ना। और इन्हें अब यही लग रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें। लीजिए आ रहे हैं कार्ड, आ रहे हैं कार्ड। ओके, ये तो मुझे पहले ही लग रहा था, ये तो मुझे देखो एक चीज़ और भी बोलूँगी। अच्छा, एक चीज़ और भी बोलूँगी, इस कार्ड को देखकर बोल देती हूँ, फिर मैं कार्ड और लेते जाती हूँ। अच्छा, एक बात और भी है, इनको ना थोड़ा सा मन में ये डाउट हो रहा है कि आप इनका फ्यूचर में साथ दोगे कि नहीं दोगे। ये क्लियरिटी भी इनके इस इंसान के मन में कुछ है अभी आपके लिए। मे भी हो सकता है, जहाँ तक मैं देख रही हूँ, आप मैरिड हो क्या, या आपके पार्टनर मैरिड है। अब भाई सिंगल भी अगर आप दोनों हो तो क्यों डाउट हो रहे हैं आप दोनों, इनके मन में आपके लिए क्या बात है ऐसी जो इनके मन में ये सवाल उठ रहा है कि आप फ्यूचर में इनका साथ तो नहीं छोड़ दोगे। अगर ये सब कुछ छोड़कर आपकी लाइफ में चले आए, सब कुछ छोड़ दे, और आप इनका फिर साथ दोगे कि नहीं दोगे, ये चीज़ भी इनके मन में आ रही है भाई। देख रहे हो आप, इनके मन में ये सवाल उठ रहा है कि आप मतलब जो इनसे प्रॉमिस करोगे, जो वादा करोगे, अगर ये सब छोड़कर आ जाए रिश्ता, क्योंकि इनका लाइफ में ना बहुत प्रॉब्लम्स हैं, इनकी लाइफ में बहुत समस्याएं हैं, इनकी घर वालों से, फैमिली से नहीं बनती है। इन्हें बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कन्फ्यूज़न हो रहा है कि अगर ये आपको क्लियर कह दें, क्लियर बता दें आपको, तो आप कहीं ऐसा तो नहीं करोगे कि आप इनका साथ छोड़ के चले जाओ, या आज आप इतने अच्छे हो, आज आप इनका सपोर्ट कर रहे हो, आज सब कुछ अच्छा है, एक टाइम के बाद आप इन्हें भुला दो। ये सवाल इनके मन में उठ रहे हैं, बड़े बेचैन लग रहे हैं ये बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर ना, जैसे होता है ना, एक इंसान एक बात को 200 बार सोचता है, तो वो चीज़ दिख रही है। बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से ना इस समय ये पार्टनर जो भी है ना, चिड़चिड़े भी हो गए होंगे, एंजाइटी बहुत हो रही है, रूडली बहुत हो गए होंगे। अगर कभी बातचीत उनसे हो रही होगी ना, तो आप ज़्यादातर देखना कि चुप रहेंगे, अगर बोलेंगे तो ऐसे बोल देंगे कि आपको लगेगा कि मैंने बात ही क्यों करी, मुझे अभी इस समय बात नहीं करनी चाहिए थी। और ज़्यादा बात होगी तो ब्लॉक भी कर सकते हैं, एकदम ब्लॉक कर दें, या हो सकता है कर ही चुके हों ब्लॉक। तो चलिए आप देखते हैं आपकी तरफ से कौन सा कार्ड आता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें। इनसिक्योरिटी आपके मन में किस चीज़ को लेकर हो रही है। थर्ड पर्सन को लेकर आपके मन में डाउट्स तो बहुत आ रहे हैं, और एक फियर है आपके मन में, ठीक है ना। थर्ड पार्टी को लेकर आप दोनों की एनर्जीज देखो, मतलब
उनके मन में आपके लिए ये सवाल हो रहा है, ये सोचते रहते हैं कि आप इनका साथ निभाओगे तो ना। अगर मान लो आपका एज डिफरेंस भी है, आज आप एज डिफरेंस में भी हो आप, तो इनको ये लग रहा है कि आप इनका साथ निभाओगे तो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इनका साथ छोड़ दो। आगे आने वाले समय में इनको ये बताओ, आप ये समझाओ कि नहीं मैं तो तुम्हारा साथ दे ही नहीं सकता। ये चीज़ों के बारे में भी है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन का साथ छोड़ना चाहते हैं। ये जो भी स्थिति में हैं, ये थर्ड पार्टी का साथ छोड़ना चाहती हैं। फीमेल हैं तो चाहती हैं, और मेल पर्सन है तो चाहते हैं। आपके मन में इनको लेकर काफ़ी ज़्यादा फियर हो रहा है, थर्ड पार्टी को लेकर बहुत फियर है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है आपके मन में भी, इनसिक्योरिटी सी फील होती रहती है आपको भी। हर वक्त किसी न किसी चीज़ को लेकर मन में चिंता आपके बहुत रहती है। मन आपका बहुत परेशान है इस पार्टनर को लेकर। हॉनेस्टली मैं बोलूँ तो आपके मन में इस पार्टनर को लेकर बहुत प्यार है, प्यार ये भी बहुत करते हैं, जो भी कंडीशन हो, जो भी स्थिति, बट ये अपने दिल की बात नहीं बोल पा रहे हैं ना, अपने मन की बात नहीं बोल पा रहे हैं। तो दोनों ही लोगों की एनर्जीज़ में चेंजेस हैं। आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन नेगेटिविटी आप दोनों की ही एनर्जीज़ को डेवलप नहीं होने दे रही है, फ्लो में नहीं जाने दे रही है। तो सबसे पहली चीज़, नेगेटिविटी कम हो, नकारात्मक ऊर्जाएं कम हो, आप पॉजिटिव रहो और ईश्वर पर आप बिलीव करो, क्योंकि ये रिश्ता आपका भले ही इस समय रुक रहा है, लेकिन आगे आने वाले टाइम में आपका यही रिश्ता ना अच्छा हो सकता है बहुत ज़्यादा। आप दोनों के बीच में ना एक अच्छा चेंज आते हुए दिख रहा है। आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा जो फीलिंग्स आ रही है ना, वो ट्रू फीलिंग्स में आ रही है। सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आपका। लॉन्ग डिस्टेंस में आप हो सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस हो, और सेम प्लेस पर वर्किंग प्लेस हो सकता है, कहीं कुछ किलोमीटर के दायरे हो सकते हैं। कुछ चीज़ें आ रही हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जीज आ रही है। किसी को कहीं जाना है क्या, या कहीं कोई आया है, या कोई अभी ट्रैवल कर रहा है? ट्रैवलिंग की एनर्जीज क्यों फील हो रही है मुझे? या तो आपको कहीं जाना होगा जल्दी ही, कुछ इस वीक में या नेक्स्ट वीक में, 15 डेज़ के अंदर अंदर कहीं जाना है क्या? कुछ ऐसा बन रहा है प्लान 15 या 20 डेज़ में एनर्जीज आ रही है। फिर अभी आप हो सकता है कि अभी भी आप ट्रैवल ही कर रहे हो इस टाइम पर, कोई तो ट्रैवल आप कर रहे हो, मेरे को एनर्जीज आ रही है, या आए हो कहीं से आप। लेकिन कितना भी ट्रैवल कर लो आप, कितना भी कुछ भी कर लो, माइंड से थोड़ी ना जाएगा आपके ये पार्टनर। मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके पार्टनर का गाइज। कलरफुल एनर्जीज आ रही है। देखो, ये है भविष्य, ये है फ्यूचर। मत चिंता करो, सब ठीक होगा। मत चिंता करो, सब ठीक होगा। मिलन तो पॉसिबल दिख रहा है। कलरफुल एनर्जीज है, देखो, खुद देखो। कहते हैं ना, कभी कभी समय जो होता है ना कार्मिक होता है, या समय डिस्टर्ब होता है। मैंने आपको बताया कि अभी कभी कुंडली भी में भी, गोचर कुंडली में या ग्रह दशा महादशा के बदलाव की वजह से भी ऐसी स्थिति हो जाती है। बट ये जो समय होता है ना, इस समय थोड़ा सा इंसान को शांत रहना चाहिए, साइलेंस रहना चाहिए और उपचार करना चाहिए। ये नहीं कि हम शांत हैं तो नहीं, प्रार्थना करो, हीलिंग करो, पॉजिटिव रहो, ताकि ये जो प्रॉब्लम से ये निकले। क्योंकि आपके रिलेशनशिप में ना थर्ड पार्टी इशू तो है, कार्मिक भी दिख रहा है। अब जब कभी कभी कार्मिक की एंट्री होती है ना, तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन एनर्जीज यहाँ पर आपके पार्टनर की देखे ना, मन में गुस्सा है इनके, आपको लेकर हो सकता है रूडली भी हो रहे हो, तो ये निगेटिविटी का इफेक्ट है और कुछ नहीं है। ये चीज़ें ठीक होंगी, डेफिनेटली वो वापस भी आएंगे और उनका और आपका रिश्ता भी बनेगा, पनपेगा, ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। एंजल्स की तरफ से आया ये कार्ड, देख लेते हैं। यू डिज़र्व लव। देखो, मैंने बोला ना आपको, आपके इस समय देखो, कभी कभी ना समटाइम्स कहते ना कि समय रहते उपचार करना चाहिए, समय रहते समस्या का समाधान करना चाहिए, समय रहते चीज़ों को क्लियर कर लेना चाहिए, कहते हैं ना, तो ये सही कहते हैं। अभी आपके रिलेशनशिप में जो भी एनर्जीज आ रही है ना, वो समय रहते उस चीज़ को ठीक करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी चाहिए। आप दोनों के बीच में जो निगेटिविटी है उसको कम करने की ज़रूरत है। ऑटोमेटिकली चीज़ें आपकी ठीक होती चली जाएंगी। फ्यूचर, भविष्य आपका दोनों के बीच में दिख रहा है, बट भविष्य कब पॉसिबल है? फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ कब होती है? फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ की फ्यूचर में अच्छा होगा, ये कब पॉसिबिलिटीज़ होती है? प्रेजेंट से ना,
प्रेजेंट से तो आज हमारा प्रेजेंट अच्छा होगा, फ्यूचर देन अपने आप चीज़ें ठीक होंगी। तो पहले प्रेजेंट को ठीक करो, फ्यूचर अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रेजेंट में जो सिचुएशन हो रही है वो इस समय आपके कंट्रोल में नहीं हो रही हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है प्रेजेंट की सिचुएशन, क्योंकि पार्टनर ना तो आपको सुन रहे हैं ना वो समझ रहे हैं। जिस तरीके से उनकी एनर्जीज दिख रही है, ये पर्सन आपको ना तो सुन रहा है ना समझ रहा है, कुछ सुनने को तैयार नहीं है निगेटिविटी की वजह से। तो ये प्रॉब्लम जो भी है डेफिनेटली जाएगी निगेटिविटी। चलिए इसके लिए भी एक कार्ड हम ले लेते हैं, इसमें से लेते हैं इस वाले डेक से, क्या निगेटिव एनर्जीज रिमूव होगी, क्या चीज़ें ठीक होगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे एक कार्ड दे दीजिए, बता दीजिए क्या ये निगेटिव एनर्जीज जाएंगी क्या। ओके, ट्रस्ट का कार्ड आ गया, लीजिए बस ट्रस्ट का कार्ड, ठीक है ना। डेफिनेटली जाएंगी, लेकिन कहते हैं ना कि प्रयास करना चाहिए। तो भाई निगेटिविटी, थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो भी चीज़ें हैं रिमूव होंगी। एंड कहीं ना कहीं क्योंकि आपके पार्टनर पहले ऐसे नहीं थे, उनके मन में आपके लिए प्यार भी था, उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स भी थी, उनके मन में आपके लिए बहुत कुछ था। आज जो स्थिति चेंज हुई है ना, वो ऐसी नहीं चेंज हो गई, बहुत धीरे धीरे चेंजेस हुए हैं, लेकिन चेंजेस तो हुए हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं। डेफिनेटली यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स ट्रू है, ट्रस्ट का कार्ड है, निगेटिविटी रिमूव होगी एंड चीज़ें ठीक होंगी। आई होप सो कि आपके साथ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग कनेक्ट की होगी। मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा मोर एंड मोर क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि इसमें अभी कुछ ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं जो जनरल बेस पर मैं नहीं बता सकती। हाँ, आपके पर्सनली अगर आप मुझसे पूछोगे, उसमें मुझे जो जो चीज़ें दिखती है मैं आपको क्लियर बता देती हूँ, क्लियर। तो अभी भी मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो जनरल बेस पर मैं नहीं बोल सकती एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। राशियों को मैं बता देती हूँ। राशियाँ हैं आपके पार्टनर की, कर्क राशि, तुला राशि, वृषभ राशि हो सकती है इस पार्टनर की, वर्गो हो सकते हैं, एक्वेरियस का पार्टनर हो सकता है। फायरी साइन बहुत दिख रहा है, क्योंकि मूड बहुत स्विंग होता है, बात नहीं करते हैं, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर अग्रेसिव हो जाते हैं, इग्नोर करते हैं। फायरी साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। और एक्वेरियस तो दिख ही रहा है, मेष राशि मैंने बताई दी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एंड स्कॉर्पियो है, वाटर में इमोशनल एनर्जीज आ रही है ना, तो वाटर साइन भी है। यस डेफिनेटली जो एलिमेंट्स होते हैं ना, फायरी एंड वाटर, ये बहुत क्लोज भी होते हैं, क्योंकि कभी कभी ना समटाइम्स ऊपर से बहुत गुस्सा होता है, लेकिन दिल बहुत मासूम होता है, दिल में कहीं ना कहीं इमोशंस होते हैं, तो वो समझने की ज़रूरत होती है, वो एनर्जीज को समझने की ज़रूरत होती है। तभी तो मैं आपको बोलती हूँ, जब आप लोग में से कोई लोग आते हैं, मैम मुझे ब्रेसलेट चाहिए, मैं तभी तो बोलती हूँ कि भाई एनर्जीज चेक करवा कर ब्रेसलेट पहनिए। आप ऐसे कुछ भी पहन लोगे कहीं से भी लेके, फिर वो इफेक्ट नहीं करेगा, फिर आप बोलोगे मैम ये क्या। तो इसलिए एनर्जीज चेक करवाओ, और कहीं से कुछ भी नहीं ऐसे लेके कर सकते, लेना चाहिए। एनर्जीज चेक करवाओ देन ब्रेसलेट। तो 4 ऑफ सोर्ड्स है, डेफिनेटली आगे जाओगे, रिश्ते में मजबूती आएगी। 4 नंबर दिख रहा है आज मुझे, 8 नंबर तो है ही, लेकिन 8 नंबर रुकी एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। 4 नंबर दिख रहा है जो आगे की तरफ लेकर जाएगा आपके रिश्ते को। आई होप अंडरस्टैंड की होगी। एंड टेक केयर, बाय बाय।